नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई योजना के साथ पुनः आप सभी को जानकारी देते हुए प्रत्येक परिवार में जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना जो चलाई है उसकी एक विस्तृत जानकारी आप सबको देंगे। तो उसके माध्यम से एक क्लियरिटी बनेगी कि किस प्रकार से गर्ल्स चाइल्ड को यानी लड़कियों को, छात्राओं को मोटिवेशन करने के लिए, पढ़ाई के लिए और उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए आप सभी को, राजस्थान भर के समस्त निवासियों को राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो 5 मिनट के अंदर हम इस बात को समझेंगे, इस पूरी योजना की जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें और भी कई जानकारियां हैं जो हम अंत में वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, लाडो प्रोत्साहन योजना वर्तमान भाजपा सरकार राजस्थान ने इसको प्रारंभ किया है और इस योजना के तहत क्या आपको लाभ मिलने वाले हैं, किस प्रकार से इस योजना का लाभ प्रत्येक राजस्थान का निवासी ले सकता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो यानी लड़की, उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुत्र और पुत्री के जन्म पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। तो आप देखिए कि यदि आपके घर में बालिका का जन्म हुआ है तो किस प्रकार से सरकार उसकी मदद करती है, आपकी मदद करती है, परिवार को संबल प्रदान करती है। राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जन्म हुआ है और वो पढ़ाई करे, जन्म से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करे, यहां तक के लिए एक योजना बनाई गई है। समय समय पर इसकी इंस्टॉलमेंट, योजना की प्रोत्साहन राशि अभिभावकों को प्राप्त होती रहेगी। ये योजना इस योजना के तहत राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को, इस योजना के तहत ध्यान दीजिएगा, इस योजना के कौन पात्र है, इस योजना के तहत कौन पात्र है, राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को कुल 1,50,000 की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। ध्यान दीजिएगा, जो राज्य का निवासी है और इस राज्य में जिसने जन्म लिया है उस प्रत्येक बालिका के लिए इस योजना की राशि मिलेगी। ये योजना राज्य में, राजस्थान राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक छात्रा को, प्रत्येक बालिका को प्राप्त होगी। और कितनी होगी? 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। कितने किस्तों में होगी? 7 किस्तों में। किस प्रकार होगी, आइए समझते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होगी? सबसे पहली बात पात्रता होगी कि योजना में जो भी प्रसूता है, जन्म के समय जो माता है, उसका राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि यदि आपने किसी अन्य स्टेट में विवाह किया है और आपके घर में कोई माता बहन गर्भवती है तो उसका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। साथ ही बच्ची का जन्म सरकारी चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत निजी चिकित्सालय में होना चाहिए। यानी कि घर पर डिलीवरी यदि होती है तो वहां आपकी पात्रता समाप्त हो जाती है और वो हाइजेनिक भी नहीं माना जाता। अतः डॉक्टरों की देखरेख में प्रसूता बच्ची को जन्म दे, वो बच्ची इस योजना की पात्र होगी। देखते हैं आगे आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी। तो यहां एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि आवेदन की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। आवेदन की प्रक्रिया केवल विद्यालयों में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, हायर एजुकेशन में जाने के बाद शैक्षणिक संस्थानों की ड्यूटी है कि वो इस आवेदन को पूरा करते हुए आपकी मदद करें। यानी कि आपका तो केवल एक फर्ज बनता है कि जो प्रसूता है वो मूल निवासी राजस्थान होनी चाहिए और उसकी डिलीवरी यानी कि बच्ची का जन्म, लाडो का जन्म ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जो अधिस्वीकृत हो, सरकार द्वारा मान्य हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माता का विवरण जो है वो चिकित्सा विभाग के पोर्टल पर दर्ज किया जाता है ना। इसके बाद गर्भवती महिला की ANC जांच के समय राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होता है, उस बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं।
ये सभी दस्तावेज हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान ले लिए जाते हैं। इन दस्तावेजों की जांच के बाद PCTS एक पोर्टल है चिकित्सा विभाग का, उस पर विवरण दर्ज कर दिया जाता है और यदि बालिका का जन्म हो जाता है तो पहली किस्त माता या अभिभावक के खाते में, बैंक खाते में उसी समय भेज दी जाती है। अब बताओ, जैसे ही प्रसूता ने बालिका को जन्म दिया, आपकी बालिका लाडो प्रोत्साहन योजना में अपने आप पंजीकृत हो गई और उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक 1,50,000 रुपए की मदद राजस्थान सरकार देगी। समझते हैं किस्तें किस प्रकार से आएगी। पहली किस्त जो है बच्ची के जन्म के समय 2,500 रुपए आएंगे जो बच्चे के अभिभावक के खाते में आएंगे। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु संपूर्ण कर लेने पर और जितने भी टीके लगाए जाते हैं वो टीकाकरण कर लेने पर 2,500 रुपए और आएंगे, कुल 5,000 रुपए हो गए। तीसरी किस्त आएगी पहली कक्षा में विद्यालय में प्रवेश करने पर 4,000 रुपए। अब यहां से शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है कि यदि कोई छात्रा वर्तमान में आपके विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में या किसी संचालक के विद्यालय में, निजी शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जाएगी जब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है, सरकारी बॉडी जो है वो उसका बात का ध्यान रखेगी। लेकिन जब निजी विद्यालय में कोई लाडो, कोई बालिका प्रवेश प्राप्त करती है नर्सरी, LKG, UKG के बाद पहली क्लास में, तो उसका एनरोलमेंट निजी स्कूल संस्थान संचालक जरूर करें लाडो योजना के तहत और वहां पर उस अभिभावक को 4,000 रुपए की किस्त का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा इस योजना के तहत। चौथी किस्त जो है 5वीं तक अध्ययन करने के बाद वो बच्ची पढ़ाई ना छोड़े इसके लिए दी जाएगी और वो कब दी जाएगी, जब वो 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगी तब 5,000 रुपए की राशि दोबारा सरकार द्वारा लाडो को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाएगी। इसके बाद 5वीं किस्त 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए की दी जाएगी और 6ठी किस्त के तहत 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से एक बड़ी राशि लाडो को अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। साथ ही आगे बात करते हैं 7वीं किस्त, जो अंतिम किस्त है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री प्राप्त करने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर या तो डिग्री प्राप्त कर ले या 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो, जो भी चीज पहले हो जाए, उस पर 50,000 रुपए की राशि और उस लाडो को प्रदान की जाएगी। इसको हम काउंट करते हैं तो 1,50,000 रुपए बनते हैं। आगे देखते हैं यह योजना, इस योजना में कौन कौन और पात्र है, जातिगत कोई भेदभाव है या नहीं है, उसको भी समझ लेते हैं। यह योजना राज्य की सभी बालिकाओं के लिए लागू है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना है और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है। अगर आप इस योजना की अधिक जानकारी चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान भर के निजी स्कूल संचालकों से अपील करेंगे कि जैसे ही कोई छात्रा पहली कक्षा में आपके यहाँ एनरोल्ड होती है और पिछले साल भी यदि वो पहली कक्षा में पढ़ चुकी है तो उसका लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत एनरोलमेंट वर्तमान में आपके निजी विद्यालयों के PSP पोर्टल पर चल रहे हैं। वहाँ जरूर आप उनका पंजीकरण करें ताकि उस अभिभावक को जो करीब करीब बहुत बड़ी राशि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त करेगा, तो आपका विद्यालय यदि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है तो वो समस्त राशि पुनः आपको शिक्षा प्रदान करने के एवज में मिलेगी। तो जरूर उन अभिभावकों का ध्यान रखें और किस प्रकार से एक विद्यालय संचालक लाडो प्रोत्साहन योजना में अपने यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं का एनरोलमेंट कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जो शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं उनकी जानकारियों से स्वयं को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।